आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगिन स्टेप पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगिन स्टेप पर सब्सक्राइब ना करें तो फिर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, देखिए मैंने आपको इसके पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं और देखिए इसका रूल क्या होता है और इससे ट्रांसलेट कैसे करेंगे यही मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए जो टेंस है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी सबसे पहले मैंने आपको पहचान बता दी। देखिए पहचान करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए जो पास्ट है, देखिए पास्ट की पहचान क्या होती है, अंत में था आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए जो इसकी पहचान क्या होती है, अंत में रहा आएगा प्लस बीच में क्या आता है, समय। देखिए यही होती है इसकी पहचान। मैंने आपको देखिए इसे बता दिया पहले। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, इसके अलावा अगर बीच में समय आएगा तो वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसके पहले मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने आपको बता दिया। देखिए इसके पहले मैंने क्या आपको बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यानी जिस वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, देखिए जो हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग हमारे इसमें क्या है, हैड बीन। अब देखिए जो ये है हमारे, देखिए पास्ट, मैंने आपको एक चीज और बता दी, जो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो हेल्पिंग जो टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब में देखिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ बीन लगा देते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। और देखिए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देखिए हमें क्या करना है, हैड के साथ बीन लगा देना, बस देखिए वो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है बन जाएगा। देखिए तो इसका जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया है, हेल्पिंग वर्ब, इसका देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया है, हैड बीन। देखिए इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसका जो मैंने रूल आपको लिखा था, रूल में देखिए मैंने आपको क्या लिखा है, सबसे पहले हेड लिखा है, उसके बाद क्या करना था, आपको सब्जेक्ट लिखना था। देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं रहेगा, अगर देखिए वाक्य में नहीं रहता है तो उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगाते हैं, नॉन। और देखिए नॉन लगाने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बीन। देखिए बीन लगाने के बाद, देखिए बीन लिखने के बाद देखिए जो हमारा वर्ब होता है, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखिए मैंने आपको और एक चीज बताया, जब कंटिन्यूअस आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लाता है। देखिए तो कंटिन्यूअस की वजह से देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद देखिए सिंस या फॉर, मैंने आपको बताया सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का। देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं अनिश्चित समय में, मैंने आपको अनिश्चित समय बताया। देखिए जैसे जो अगर आपको एग्जैक्ट आपको समय यानी जो अगर आपको घड़ी में बजता दिखे समय, वही क्या होता है, वो निश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब जैसे देखिए आपको बोल दिया जाए सुबह देखिए प्रतिदिन आती है, लेकिन आपको निश्चित समय नहीं बताया कि कौन से दिन कौन सी सुबह बोली जा रही है। देखिए तो सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, अनिश्चित समय में, और फॉर का निश्चित समय में। उसके बाद देखिए आपको समय लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहता है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ईटीसी लिखने के बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। उसके बाद हम लोग देखिए सबसे अंत में क्या नहीं हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए हमें आज क्या बताना है, देखिए आपको बताना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये मैंने आपको बता दिया। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए इसकी पहचान जान लीजिए, इसे बोला जाता है हिंदी में दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसे हम लोग हिंदी में कैसे पहचानते हैं, देखिए यानी इसकी पहचान, देखिए जब आपको प्रश्नवाचक शब्द किसी भी वाक्य के बीच में अगर आपको दिखे तो वो क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या हम लोग जिसे बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये हो गया। इसका आप देखिए रूल जान लीजिए, रूल देखिए रूल में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें देखिए इसे हम लोग WS फैमिली जिसे बोलते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब देखिए अगर आपको कभी भी किसी वाक्य में अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द यानी जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर ये सब अगर वाक्य के बीच में दिखे तो आपको उसकी देखिए मीनिंग लिखना है। देखिए वो क्या होता है, देखिए क्वेश्चन मार्क वर्ड। देखिए क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखने के बाद देखिए हमें क्या लिखना है, देखिए
इसे लिखने के बाद जो हम लोग देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते थे वही इसके बाद हम लोग लिख देंगे, तो हमारे देखिए जो रूल होता है रूल तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखना है, उसके बाद देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। देखिए हैड में हम लोग क्यों नहीं इसे लिखते, देखिए क्योंकि ये देखिए ये जो होता है ये अलग हो जाता है। ये देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है देखिए हैड, और देखिए ये जो होता है इसे हम लोग अपवाद में यानी देखिए आप देखेंगे तो प्रेजेंट में भी हम लोग जोड़ते हैं, इसे पास्ट में भी जोड़ेंगे और फ्यूचर तक में भी इसे जोड़ेंगे, तो इसीलिए ये बाद में आता है। देखिए तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखने के बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी देखिए ये जो होता है, देखिए ये सिंगुलर के भी सब्जेक्ट में यूज होता है, प्लूरल के भी सब्जेक्ट में। मैंने आपको बताया सिंगुलर का सब्जेक्ट जैसे ही सी इट, या तो फिर अगर कोई अकेला नाम रहेगा, उसके बाद प्लूरल का सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे रहेगा, या तो अगर कोई दो नाम रहेगा तो क्या होता है प्लूरल का सब्जेक्ट। देखिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखने के बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा क्या बचता है, बीन। देखिए जो इसे हम लोग बोलते हैं अपवाद। अब देखिए बीन लगाने के बाद देखिए वर्ब का जो देखिए फर्स्ट फॉर्म यानी हम लोग जिसे बोलते हैं मेन वर्ब। इसे मेन वर्ब क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए जिस भी वाक्य के अंत यानी जिस भी सेंटेंस के अंत में न आए वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब। जैसे देखिए खेलना, पढ़ना, कूदना, ये सब देखिए अंत में क्या रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है, देखिए ये कहलाता है मेन वर्ब। अब देखिए तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर देखिए मैंने आपको इसका यूज बताया। देखिए सिंस अनिश्चित और फॉर निश्चित। देखिए इसे लिखने के बाद समय आपको लिखना है, समय। उसके बाद देखिए समय लिखने के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी जो भी रहेगा उसे लिखने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए वर्ड में, देखिए अगर आप जो ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस मान लीजिए, अगर उसमें आप क्वेश्चन मार्क अंत में नहीं लगाए, कब, अगर मान लीजिए वो अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर उसमें आप जो क्वेश्चन मार्क होता है अगर इसे आप नहीं लगाते हैं, देखिए आपका जो वो ट्रांसलेशन होता है वो गलत हो सकता है। देखिए तो आपको सबसे बड़ी चीज होता है, आपको देखिए क्वेश्चन मार्क को हमेशा देख कर चलना है। देखिए इसके बाद देखिए जो ये तो हो गया हमारा मान लीजिए रूल। अब देखिए रूल के बाद हम लोग इसमें उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए उदाहरण में एक उदाहरण चलिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे वह क्यों 2 बजे से, क्यों 2 बजे से 2 बजे से पढ़ रहा था। देखिए बीच में क्या है यार, प्रश्नवाचक शब्द यानी अंत में क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हमें इसके बाद कुछ नहीं करना। देखिए ट्रांसलेशन करते समय आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है अगर ये किसी भी वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसकी मीनिंग लिखना है। देखिए तो इसकी मीनिंग क्या होती है, क्यों की मीनिंग वाई। देखिए वाई लिखने के बाद देखिए अभी हमें क्या लिखना है, हेड। जो हमारा हेल्पिंग रियल हेल्पिंग हमारा क्या है इसमें, हेड। तो देखिए वाई के बाद यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है, हेड। उसके बाद देखिए समय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, देखिए वह की मीनिंग क्या होगी इसमें, ही। क्योंकि देखिए अंत में बता रहा है कि हाँ मैं लड़का हूँ, यानी देखिए ये क्या बता रहा है अपने को, ये पुरुष है। देखिए तो वाई के बाद वाई हैड ही। देखिए इसे लिखने के बाद देखिए नहीं रहता है, तो अगर नहीं रहता तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट। नहीं तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखिए वाई हैड ही नॉट। देखिए नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए इसमें नहीं है, तो इसमें हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बीन लगाएंगे। इसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब हमारा क्या इसमें पढ़ना की देखिए मीनिंग क्या होती है, रीड या आप स्टडी लिख सकते हैं। देखिए रीड हमारा फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमें क्या लिखना है, आईएनजी लगा देना है। इसके बाद देखिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। देखिए जो 2 बजे से है, देखिए 2 बजे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये घड़ी में बजता है, यानी आपको ये क्या समझ में आ रहा है, एक निश्चित समय है। तो निश्चित समय पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर। तो देखिए व्हाई हैड ही रीडिंग फॉर 2 o'clock। और देखिए सबसे अंत में जरूरी चीज क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए ये तो हमारा मान लीजिए सिंगुलर का उदाहरण, इसी में देखिए हम लोग मान लीजिए प्लूरल का लेते हैं। देखिए पहले तो आप इसमें देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये है जैसे इसी में हम लोग ले लेते हैं एक उदाहरण। जैसे देखिए हमारा है तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्यों नहीं पढ़ रहे थे।
देखिए अन्य क्वेश्चन मार्क लगाना है। हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट देखिए हमें यही तो नहीं करना, देखिए अब क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, देखिए इसमें सबसे पहले अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे तो आपको इसकी मीनिंग सबसे पहले लेंगे। देखिए क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। वाई लिखने के बाद देखिए हमारे हेड में क्या है, हेड। हेड लिखने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए यू। यू लिखने के बाद नहीं है तो नहीं का मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट लगाने के बाद देखिए वर्ब हमारा क्या है, रीड। सॉरी देखिए नॉट लगाने के बाद हमारा क्या बचा है, बीन, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब देखिए जो है बीन। बीन लगाने के बाद देखिए जो पढ़ना की मीनिंग क्या हो जाएगी, रीड। रीड हमारा फर्स्ट फॉर्म है, देखिए इसमें लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब देखिए ये इसमें क्या दिखा है, देखिए इसमें सुबह से। सुबह से मतलब देखिए क्या है, एक अनिश्चित समय, क्योंकि आपको इसका एक एग्जैक्ट समय नहीं पता। देखिए क्या है, एक देखिए अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो देखिए सिंस समय देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर सिंस के बाद जो हमारा समय क्या है वो सुबह, यानी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। देखिए ये तो हो गया देखिए हमारा, मैंने आज आपको देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, देखिए मैंने आज आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया। आज मैंने आपको जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देखिए आज मैंने इसे आपको पूरा खत्म कर दिया। देखिए तो आप इसे पहले दिन नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देखिए आज मैंने आपको इसे पूरा बता दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और देखिए अगर आपको कोई भी इंग्लिश की बुक हो, जैसे आपको इंग्लिश की बुक लेनी हो, चाहे मैथ की और चाहे साइंस की हो, देखिए आपको कोई भी बुक लेनी हो तो हमारे देखिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर आपको कोई बुक खरीदना आप खरीद सकते हैं।